हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एसर स्टडी पॉइंट्स पे। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 क्लास के केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, जो हम लोग पिछले वीडियो में स्टार्ट किए थे और बात भी किए थे। चैप्टर का नाम होगा फ्रेंड्स अम्ल, भस्म एवं लवण। ठीक है ना फ्रेंड्स, यानी कि एसिड, बेस एंड साल्ट। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसमें दो पार्ट पढ़ चुके हैं। ये वीडियो जो है पार्ट 3 होगा। तो हम लोग देखेंगे इसमें आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स अम्ल तथा भस्म के गुण। ठीक है ना फ्रेंड्स, यानी हम लोग आज इस चैप्टर में अम्ल भस्म के गुणों को पढ़ने वाले हैं। अम्ल तथा भस्म के गुणों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला गुण क्या है इन लोगों का। तो पहला गुण क्या है ये देखते हैं। पहला गुण ये है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है ना, जबकि भस्म स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। तो ये चीज तो आपको हम पहले ही दिन बताए थे कि अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है और भस्म का जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है। तो यानी आप ये चीज जानिए कि अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है और भस्म का स्वाद जो है कड़वा होता है। ठीक है ना। अब खट्टा जैसे आप लोग देखते हैं, जैसे नींबू खाते हैं, यानी जितना भी साइट्रस फल है, ठीक है ना, वो सारा में जो है क्या होता है आपका अम्ल होता है। जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, तो इमली हो गया, तो ये सारे चीज खट्टे होते हैं और इनमें क्या होता है अम्ल होता है। ठीक है ना। और भस्म जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। कड़वे को भोजपुरी में आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, जो है कि भोजपुरी में लोग माहुर कहला, जैसे माहुर लगता है, ठीक है ना, वो भस्म स्वाद में कड़वे होते हैं। जैसे नीम का पत्ता खाए होंगे, माहुर लगता है यानी कड़वा है। ठीक है ना। फिर जैसे आप चिरेता का पत्ता ले लीजिए, तो ये सारी चीज, यानी पहला गुण इसका ये है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और भस्म स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रहना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग इसके दूसरे प्रॉपर्टीज को कि इसका दूसरा प्रॉपर्टी क्या है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि दूसरा प्रॉपर्टी है विषैले तथा हानिकारक या हानिकारक के जगह पर आप संक्षारक भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, संक्षारक अम्ल। यानी कहने का मतलब ये है कि अम्ल जो होते हैं वो विषैले भी होते हैं और हानिकारक या संक्षारक भी बोल सकते हैं। अब ये कैसे होते हैं, थोड़ा इसको हम डीपली समझाने की कोशिश करेंगे कि अम्ल जो होते हैं वो विषैले भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। ठीक है ना, यानी संक्षारक भी होते हैं। तो ये कैसे है थोड़ा समझिएगा। और भस्म के बारे में, जैसे देखिए, अम्ल का हमारे जीवन में बहुत सारा मतलब क्या बोलते हैं, हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज्यादा उसका उपयोग है। जैसे हम लोग जितने भी साइट्रस फल खाते हैं वो सब में अम्ल होता है, लेकिन वो अम्ल जो है इतना ज्यादा क्या होता है, विषैला नहीं होता है। ठीक है ना। फिर जैसे हमारे पेट में, पेट के अमाशय में, बायोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे, तो पेट के अमाशय में भी एक अम्ल निकलता है। उस अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट के अमाशय में निकलता है। इसकी मात्रा जो है हमारे पेट में सामान्य नॉर्मल रहती है। अगर ये सामान्यता से ऊपर चला जाए, यानी नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, इस HCl की मात्रा हमारे अमाशय में अगर सामान्य जो मात्रा होनी चाहिए उससे अगर वो ज्यादा हो जाता है तो हमें एसिडिटी हो जाती है। क्या हो जाती है? एसिडिटी। अब इसी एसिडिटी की वजह से आपको क्या होने लगता है, जब एसिडिटी हो जाती है तो जिसे हम लोग इसमें क्या होता है, जी मिचलाने लगता है, उल्टी वगैरह होने लगती है। ठीक है ना, खाना ठीक से नहीं पच पाता है, तो ये एसिडिटी होता है। तो एसिडिटी आखिर होता क्यों है ये सब थोड़ा समझ लीजिए। अक्सर होता क्या है कि आप खाना खाने जाते हैं और खाना खाते अगर आपको अगर रुचिकर स्वाद वाला अगर आपका फेवरेट भोजन अगर मिल जाए तो आप खाने से रुकते नहीं है और ज्यादा खा लेते हैं। अब ज्यादा खा लेने से क्या होता है, ज्यादा एसिड निकलने लगता है, यानी कि ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव हमारे अमाशय में ज्यादा होने लगता है। और जब ये ज्यादा होने लगता है तो उसी की मात्रा क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है और हमें एसिडिटी हो जाता है।
तो ऐसी परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए, तो आपको बता दें कि जब एसिडिटी हो जाती है तो आप क्या करते हैं, इनो जाके लाते हैं ना इनो। अब ये इनो क्या होता है समझ लीजिए, इनो जो आप ला करके पीते हैं घर पे, वो इनो क्या होता है ये समझ लीजिए। तो इनो में क्या होता है कि इनो जो होता है वो क्षार होता है, यानी भस्मीय होता है। देखिए आपको हुआ है एसिडिटी, यानी कि एसिड आपके पेट में ज्यादा हो गया है, आप ले क्या रहे हैं, भस्म। यानी आप जो लेते हैं वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वो होता है, जो आपका इनो बना होता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो उस भस्म को आप लेते हैं तो फिर आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन काल में, आपके दैनिक जीवन में अम्ल का तो जो रोल होना चाहिए वो रोल तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ भस्म का भी रोल आपके जीवन में है, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पे टॉपिक क्या छेड़े हुए हैं कि विषैले तथा हानिकारक होता है। तो ये तो हम बात कर रहे थे कि नॉर्मल एसिड की हमारे शरीर में, तो HCl होता है, ये भी बताया है कि नॉर्मल अगर रहे तब तक ठीक है, लेकिन नॉर्मल से ज्यादा होता है तो ये भी क्या हो जाता है, विषैला हो जाता है, यानी कि हानिकारक हो जाता है, वो हमें हानि पहुंचाने लगता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी अम्ल हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। जैसे आपके लिए बात किया जाए H2SO4, जिसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। इसे हम बैटरी अम्ल भी बोलते हैं, बैटरी अम्ल, या इसको हम तेजाब भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये होता है H2SO4, बैटरी अम्ल या तेजाब। तो ये क्या है, ये बहुत ही पावरफुल, यानी कि ये बहुत अधिक विषैला जो है आपका अम्ल है। ये अगर आपके चमड़ी पे या किसी भी चीज के संपर्क में आ जाए तो वो सीधे जला देता है, ठीक है ना। और आपको बता दें कि जब अम्ल वर्षा होती है, ठीक है ना, अम्ल वर्षा, तो अम्ल वर्षा के समय भी ये H2SO4 वर्षा की बूंदों के साथ, यानी पानी के साथ जो है ये H2SO4 गिरता है। तो जब ये गिरता है तो यानी कि अम्ल वर्षा जो होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है, यानी कि बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाती है। जब अम्ल वर्षा होती है तो खेतों की मिट्टी जो है अम्लीय हो जाती है, जिसके कारण फसल ठीक से नहीं हो पाते हैं। साथ ही अगर नदियों के पानी में, तालाब उलाब के पानी में, या सागरों के पानी, यानी कि जिस पानी में वो पानी जाके मिलता है उसके अंदर रहने वाले जो भी जीव, नदी या तालाब है उसके अंदर रहने वाले जो भी जीव हैं वो सारे जीव को मार देती है, क्योंकि ये ज्यादा हाईली एसिडिक, मतलब कहने का मतलब ये है कि इतना अधिक ये विषैला होता है और हानिकारक होता है कि ये कुछ भी कर सकता है। ये अकेले नहीं है सुसरा, इसके साथ साथ एक और है जिसका नाम है HNO3, जिसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, ये भी साथ साथ है। तो ऐसे ये ज्यादा खतरनाक होते हैं। फिर आपको भस्म के बारे में बता दें तो कुछ भस्म ऐसे होते हैं जिसका आप इस्तेमाल आप अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं, उनसे लेने से आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं है। जैसे हमने आपको इनो का बात बताया, ठीक है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन कुछ ही भस्म आप ले सकते हैं, जैसे आप कुछ ही अम्ल ले सकते हैं अपने लिए, वैसे ही कुछ ही भस्म आप ले सकते हैं, बाकी भस्मों को आप नहीं ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया जाए, जैसे CaOH2 का होल पेरिस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको चूना जल भी बोला जाता है, चूना जल, या इसको बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप इस चूना को नहीं ले सकते हैं, ये भस्म है। आप देखते हैं ना चूना को, अगर आप चूना मतलब ना होता है सूखा हुआ चूना ले लीजिए, उसको पानी में डालिएगा, देखिएगा कैसे वो खौलता है। आप उसमें डायरेक्ट हाथ नहीं लगा सकते हैं, अगर वो छलक करके आपके शरीर पर आया या किसी तरह की कोई दुर्घटना हुई तो आपको जला देगा। तो ये भी थोड़ा हानिकारक होता है। यानी कहने का मतलब है कि कुछ अम्ल और भस्म जो है वो विषैले और हानिकारक, संक्षारक, ये दोनों भी है। तो इससे आपको सावधान होने की जरूरत है। तो अभी इसमें बोर्ड मेरा कंप्लीट हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूँ। चलिए तो हम लोग देखते हैं अम्ल भस्म की तीसरी प्रॉपर्टी को। ये तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, तीसरा इसका गुण क्या बोल रहा है कि अम्ल तथा भस्म द्वारा रंजक के रंगों में परिवर्तन, यानी कि हमको बात करना है सूचक के बारे में। तो आप लोग पिछले वीडियो को अगर देखे होंगे तो मैंने सूचक के बारे में टोटल जो है चर्चा कर दिया है। घबराइए मत, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं उन दोनों वीडियो का लिंक जो है आपको दे दूंगा, वहां से जाकर वो दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। वहां से आपको सूचक क्या है इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना। दोनों वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में भी सूचक की थोड़ी सी चर्चा हुई है और सेकेंड पार्ट पूरा सूचक के बारे में है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आप पढ़ चुके हैं, अम्ल तथा भस्म द्वारा रंजक के रंग में परिवर्तन सूचक के द्वारा, ठीक है ना। आपको बताया था कि सूचक दो तरह के, रंगीय सूचक और गंधीय सूचक। तो रंगीय सूचक क्या होता है, जो रंग परिवर्तन के द्वारा किसी पदार्थ की अम्लीय और भस्मीय होने का या क्षारीय होने की सूचना देता है, ठीक है ना। तो वहीं यहाँ अम्ल तथा भस्म द्वारा रंजक के रंग में परिवर्तन, ये कैसे होता है, जैसे आपको बताया थे लिटमस पत्र, फेनोल्फथालीन,
फिर मेथिल ऑरेंज, ये सारी चीज आपके क्या है, सूचक हैं, इसके बारे में हमने चर्चा कर दी है, ठीक है ना। तो अब हम लोग अम्ल तथा अम्ल भस्म के जो है गुणों में आगे बढ़ेंगे और इसके चौथे प्रॉपर्टी को जानेंगे, यानी इसके चौथे गुण को जानेंगे कि इसका चौथा गुण क्या है। तो चलिए देखते हैं चौथा गुण, अम्ल एवं भस्म की अभिक्रिया। अम्ल एवं भस्म की अभिक्रिया। अब इसका चौथा गुण ये है अम्ल एवं भस्म की अभिक्रिया। अब इसमें क्या होता है, तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं कि जैसे कि अम्ल है, अगर ये भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो ये लवण और जल बनाता है, ठीक है ना। अम्ल भस्म के साथ मिलकर लवण और जल बनाता है। फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दें कि इस अभिक्रिया का एक नाम भी दिया गया है। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो आप बताइएगा कि अम्ल और भस्म एक दूसरे से मिलकर या एक दूसरे से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल और लेके दिखा देते हैं। जैसे अम्ल की बात किया जाए तो HCl आपका एक अम्ल है। फिर जैसे भस्म की बात की जाए तो NaOH आपका भस्म है। अब ये दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया करेंगे तो ये बनाएगा NaCl प्लस H2O। तो ये NaCl आपका लवण हो गया और H2O आपका जल हो गया। ये आपका अम्ल है और ये आपका क्या है? भस्म है। यानी कि अम्ल और भस्म एक दूसरे से मिलते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। इस क्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये इसका चौथा पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। और एक चीज इसी में नोट करके लिख दीजिएगा, ये भी इसकी प्रॉपर्टी में ही है और प्रॉपर्टी में है तो इसे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जरूरी क्या है फ्रेंड्स कि अम्ल जो है, अम्ल भस्म को उदासीन कर देता है। अम्ल भस्म को उदासीन कर देता है, ठीक है ना, उदासीन कर देता है। और भस्म जो है वो अम्ल को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। अम्ल को उदासीन कर देता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अम्ल में अगर भस्म डाल दीजिएगा तब भी वो न्यूट्रल हो जाएगा, यानी उदासीन हो जाएगा। देखिए अम्ल क्या लग रहा था? खट्टा। भस्म क्या लग रहा था? कड़वा। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि कुछ भी नहीं लगेगा, ना ही खट्टा लगेगा ना ही कड़वा लगेगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल तो आप समझते होंगे, उदासीन, ठीक है ना। फिर उसी तरह से भस्म को देखिए, अम्ल में भस्म मिलाइए, अच्छा भस्म में अम्ल मिलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम देगा रिजल्ट। ये एक दूसरे को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। इसीलिए तो आपको अभी जस्ट समझा रहे थे कि अगर आपको एसिडिटी हो जाती है, ठीक है ना, अगर आपको क्या हो जाती है? एसिडिटी। तो एसिडिटी का मतलब एसिड है, तो उस परिस्थिति में अगर आप भस्म लेते हैं, ठीक है ना, यानी कि MgOH2 इनो जिसको हम बताए हैं MgOH2, ठीक है ना, तो ये अगर आप लेते हैं तो ये भस्म है और एसिडिटी हुई है, यानी कि आपको गैस हुई है। तो इस परिस्थिति में जब आप ये लीजिएगा तो उसको न्यूट्रल कर देगा, यानी कि आपके पेट के अंदर की जो गड़बड़ाहट है, गुड़गुड़ाहट है, ये सारा चीज क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ये इनो को लेते हैं, यानी MgH2 को लेते हैं। मान लीजिए कि इनो अगर आपके घर नहीं है तो इस परिस्थिति में आप क्या ले सकते हैं? तो सोडा लीजिए, खाने वाला जो सोडा आपके घर में रहता है वो लीजिए, उससे भी आपका कहानी समाप्त हो जाएगा एसिडिटी के, ठीक है ना। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ हम लोग जो टूथपेस्ट यूज करते हैं दांतों को साफ करने के लिए, जो टूथपेस्ट यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना, टूथपेस्ट, ये टूथपेस्ट भी जो होता है ना हमारा, ये भी क्षारीय होता है। अब टूथपेस्ट क्षारीय क्यों होता है? तो आपको बता दें कि हम लोग जब खाना वगैरह खाते हैं तो खाना खाते वक्त भोजन का कुछ कण हमारे दांतों के अंदर फंस जाता है। तो इस परिस्थिति में हमारी दांतें जो है, दांतों के अंदर भोजन का कण जब फंस जाता है तो उसके बाद उस पर बैक्टीरिया जाते हैं, उसको तोड़ते हैं और इस कारण जो है पूरा दांत यानी कि मुंह का pH वैल्यू जो होता है वो पूरा एसिड हो जाता है, यानी कि अम्लीय हो जाता है, ठीक है ना। हमारा मुंह जो है अंदर, मुख गुहा जो है अंदर पूरा क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। तो इस परिस्थिति में हम लोग जब क्षारीय टूथपेस्ट यूज करते हैं, यानी कि जब टूथपेस्ट हम ब्रश करते हैं हम लोग, तो ये क्षारीय होता है और ये अम्लीय हुआ रहता है, तो उसको ये क्या कर देता है? न्यूट्रल कर देता है। तो आप भी ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ब्रश करना हो तो टूथपेस्ट से ही करिएगा, क्योंकि उसमें जो होता है क्या होता है? क्षारीय होता है, ठीक है ना। तो ये भी चीज है। एक चीज और आपकी जानकारी के लिए बता दें फ्रेंड्स, शुक्र ग्रह का नाम तो आप सुने होंगे, यहाँ पे नोट कर लेते हैं। शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह पर जीवन संभव नहीं है।
आपको शुक्र ग्रह के बारे में पता होगा, क्योंकि आपको बता दें कि शुक्र ग्रह जो होता है वो पृथ्वी की जुड़वा वहन कराती है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा वहन करते हैं, ये चीज आपको ध्यान में होना चाहिए। साथ ही साथ ये शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। और भी बहुत सारी चीजें इसके बारे में, भोर का तारा भी इसको कहा जाता है, शाम का तारा भी कहा जाता है। तो ये शुक्र ग्रह इतना सारा नाम लेकर खड़ा है, लेकिन इसके ऊपर जीवन संभव नहीं है। अब इसके ऊपर जीवन संभव क्यों नहीं है, तो आपको बता देते हैं कि शुक्र ग्रह के मतलब चारों तरफ जो है, शुक्र ग्रह जो है चारों तरफ ये जो अम्ल की बात किए थे ना हम, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल से चारों तरफ से घिरा हुआ है। शुक्र ग्रह जो है चारों तरफ से सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या है, घिरा हुआ है। अब वहां पर सल्फ्यूरिक अम्ल ज्यादा है, और अभी आपको बताया कि ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ससुरा कितना घातक होता है। अगर किसी के शरीर पर फेंक दिया जाए तो उसको जला भी देता है, ठीक है ना, इतना घातक होता है। तो बताइए जब ये चारों तरफ से H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से घिरा हुआ है, तो क्या इस पे जीवन संभव है? नहीं है फ्रेंड्स। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि शुक्र ग्रह पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि अक्सर आप किसी से अगर पूछिएगा ना कि इस ग्रह पर जीवन संभव क्यों नहीं है, इस ग्रह पर जीवन संभव क्यों नहीं है, तो खाली कहेगा वो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, जल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। शुक्र ग्रह पे आपको इतना समझा देते हैं कि H2SO4 शुक्र ग्रह के चारों तरफ H2SO4 का एक आवरण है, और इसी के कारण जो है वहां पर जीवन संभव नहीं है। तो ये रहा आप लोगों के अम्ल भस्म लवण के, सॉरी, अम्ल और भस्म के और लवण के चैप्टर से अम्ल भस्म के गुणों को हम लोगों ने जाना। बाकी आप लोग जो भी जानना है नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।